हाँ, उनका रिश्ता पहले से ही चल रहा था। वो लोगों ने बोले थे हम लव मैरिज करेंगे। पता नहीं था, जरा सी भी कोई भनक नहीं थी इनसे, ये कोई शादी नहीं होने देते। क्योंकि इनकी जो शादी हुई है ये लव मैरिज हुई है। पिछले 3 सालों से इन दोनों लोगों का रिश्ता चल रहा था। औरैया में दिलीप यादव की मौत से पूरा प्रदेश दहल गया। लोग मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को अभी भूल भी नहीं पाए थे कि औरैया के दिलीप यादव की जान जाते ही लोगों में उबाल आ गया कि आखिर कब तक लड़के भेंट चढ़ते रहेंगे पत्नियों की बेवफाई से। बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जब यूपी तक ने दिलीप यादव के दोस्तों से बातचीत की तो उन्होंने जो बताया वो चौंका देने वाला था। उनका कहना था कि दिलीप और प्रगति की तो लव मैरिज हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा कि उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर आखिर क्यों दिलीप का ये हाल कर दिया। प्रगति जहां अनुराग के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थी, वहीं वो दिलीप के साथ भी रिश्तों में थी और कई सालों से थी, जो राज उसके दोस्तों ने खोले हैं। मिर्जापुर में बने हुए हैं जहां दिलीप का घर है। दिलीप क्रेन और हाइड्रा का अपना जो है काम करते थे और दिलीप के साथी जो हैं जो बारात में गए हुए थे, काफ़ी धूमधाम से बारात गई हुई थी। इन लोगों ने काफ़ी वहां डांस किया था और बड़ी खुशियों के साथ में थे। लेकिन उसके बाद दिलीप के साथ जिस तरीके से घटना घटी है उसको लेके बात करते हैं क्या है और किस तरीके से आप गए थे बारात में और क्या खुशियाँ रही थी। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल, आप दिलीप की बारात गए थे? जी जी जी। क्या रहा था, किस तरीके से दिलीप का नेचर था? दीप का नेचर तो सीधापन ज्यादा था, उसमें उसी में मारा गया ये। क्या लगता है आपको? लगना क्या है, वो ज्यादा ही सीधा था। इसी चक्कर में उसको समझ में ही नहीं आया कि ये काम के लिए ले जा रहे हैं कि मतलब कोई घटना घटेगी वहाँ पे। उसको वो वहाँ से बैठा के ले गए उसको और बोला कि काम है। उसी के चक्कर में वो बैठ के चला गया, इतना सीधा ही था। तो उसी के चक्कर में उनको मारा गया। दिलीप पहले से प्रगति को जानता था? हाँ, पहले से प्रगति को जानता था क्योंकि इनके घर में ही रिलेटिव में है वो। प्रगति इनकी साली वाली कुछ लगती हैं, तो इस चक्कर में उसको पहले से ही जानता था उसको। क्या नाम है? नितिन, आप दिलीप को जानते थे? बारात गए थे, कैसी रही थी बारात? बहुत बढ़िया, हम लोगों ने बड़ी खुशी थी। बहुत खुशी थी। आज दिलीप इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई है। बहुत हम लोगों को बहुत तो क्या लगता है ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए इन लोगों, सब लोगों को। रिश्ते में दिलीप की जो प्रगति कौन लगती थी पहले से? पहले से उनकी सारी साली। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजनारायण अवस्थी है। मैं दिव्यापुर का निवासी हूँ और मैं यहाँ अक्सर बगल में जो सिहोद मंदिर एक धाम है, प्राचीन धाम है, यहाँ मंगलवार को कई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। क्षेत्र से कई लोग यहाँ आते, तो हम चूँकि यहाँ बैल में प्राइवेट सर्विस भी करते हैं तो लड़के से हमारा काफ़ी मेल मिलाप होता रहता था। चूँकि यहीं से मेरा निकलना रहता था, तो इतना सीधा लड़का था, इतना व्यवहार कुशल लड़का था कि कभी भी कैसे भी मिले तो अंकल करके हमेशा वो प्रणाम करता रहता था। हालांकि हम उसके शादी में तो नहीं गए, हमको सिर्फ उसके व्यवहार से इतना पता था कि अच्छा लड़का है। लेकिन जिस दिन उसके इस हत्याकांड की सूचना मिली तो मैं स्तब्ध रह गया। मेरे पास किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं थे और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो दिन रात ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, सरकार से बार बार अपील करता हूं कि हम लोगों के लिए भी कोई कानून बनाया जाए ताकि हम लोगों का ज़्यादातर अब ऐसी लड़की फेसबुक एंड ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा शोषण हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं यही सरकार से। क्या नाम है आपका? नाम मेरा प्रदीप नाम। प्रदीप, दिलीप आपके कौन थे? दिलीप मेरा दोस्त का भाई था, संदीप भैया दोस्त हैं। अच्छा, संदीप आपके दोस्त थे। संदीप की जो ये प्रगति कौन लगती था? भैया की साली थी। सगी साली। सगी क्या दिलीप पहले से प्रगति को जानता था? हाँ, उनका रिश्ता पहले से ही चल रहा था। वो लोगों ने बोले थे हम लव मैरिज करेंगे। अच्छा, इन लोगों ने बोला था हम लव मैरिज करेंगे। आप शादी में गए थे? बिल्कुल गए थे, डांस वांस किया था? सब कुछ किया तो था। उस समय खुशियाँ थी। आज बहुत संदीप इस ज्यादा दुनिया में खुशियाँ थी। आज आज दिलीप इस दुनिया में नहीं है। नहीं है तो बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। तो हम उसी दिन से अभी तक ज्यादा परेशान हम लोग हैं। तो क्या आपको कोई जानकारी है किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? अब उसकी कोई जानकारी नहीं, जो मिली आप ही द्वारा को मिली है और कोई जानकारी तभी हम लोगों को मिली नहीं। अभी बाद में पता चला कि बताओ उसी कहाँ था, तो बहुत ज्यादा दुख और हुआ। तो दिलीप किसका कारोबार करता था? ये हैड्रा, यही जो हैड्रा मशीन है वो वही चलाता था, तो यही कारोबार है मशीनों का। तो उनके भाई संदीप थे, उन्होंने भी काफी डांस वांस किया होगा। आज सब है, कुछ आज भाई नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी हैं हम लोग। जब शुरुआत से ही हम उनको लेके गए थे, जब हमको पता चला था ना कि दोनों CSC से लेके हम लास्ट तक उन्हीं के साथ रहे थे भैया के।
क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। दिलीप की शादी में आप गए थे? जी जी, कैसी खुशियाँ थी उस समय? बहुत खुशियाँ थी। आज दिलीप इस दुनिया में नहीं है। हाँ, बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। बहुत सीधा लड़का था, बहुत सज्जन लड़का था। तो उनके बड़े भाई है संदीप, वो मेरे दोस्त हैं, काफ़ी दोस्ती काफ़ी 2-3 साल से हो गई, अच्छे दोस्त थे। बहुत सीधा लड़का था, बहुत दुख हो रहा तो है। ये घटना के पीछे क्या लगता है आपको? क्या इनकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज क्या रहा था? अब इन लोगों की राजी शादी हुई थी, बातचीत भी करते थे। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो ऐसी घटना का अंजाम हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। हम लोगों को तो पैरों तले जमीन खिसक गई जब सुना ऐसी घटना। हमें तो कोई जरा सा भी अंदाजा नहीं था। दोनों की राजी से शादी हुई थी। दोनों की राजी हुई? जी जी जी। तो संदीप किसका कारोबार, ये किसका कारोबार करते हैं, दिलीप और संदीप दोनों भाई? ये दोनों इनके हाइड्रा हैं। ये हाइड्रा का पुराना कारोबार है और 8-10 साल से दिव्यापुर रह रहे हैं। वो मैनपुरी के रहने वाले हैं। बताते हैं उनकी बहुत पत्नी भले ने- लोग हैं। बताते हैं उनकी पत्नी ने और जो है उसके प्रेमी ने ये घटना को अंजाम दिलाया है सुपारी किलर से। हाँ, पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है। जो हम लोगों को तो ऐसे कुछ पता नहीं था, जरा सी भी कोई भनक नहीं दी थी, नहीं तो शादी नहीं होने देते। आपके पड़ोसी हैं, किस तरीके से आज आपके पड़ोसी में दिलीप काफी अच्छे व्यवहार में थे? ये बहुत बड़ी घटना है। दिलीप बहुत ही अच्छा लड़का था। ये 4 भाई थे, मान के चलो वो त्रेता युग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, ये कलयुग के थे। तो इनमें बहुत ही आपस में प्रेम भाव था। आप इन भाइयों के चेहरे को देखेंगे तो आप उनको नजरें नहीं मिला सकते, इतना भारी दुख हुआ है इन लोगों को। और दिलीप और प्रगति की जो शादी हुई है, ये लव मैरिज हुई है सर, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है कि प्रगति की शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। तो कृपया इस चीज़ को बदलें, क्योंकि इनकी जो शादी हुई है ये लव मैरिज हुई है। पिछले 3 सालों से इन दोनों लोगों का रिश्ता चल रहा था और शादी काफ़ी धूमधाम से मनाई गई थी। इनके भाई लोग सभी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, काफ़ी धूमधाम से शादी हुई। लेकिन ये पता नहीं था कि शादी के 10 दिन बाद इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया जाएगा और घर से मातम छा जाएगा। तो प्रगति की शादी अगर ये मतलब उनसे लव मैरिज थी, सब कुछ था, फिर प्रगति ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सर यही तो आज की समझने वाली बात है कि ये लव मैरिज थी और उधर उनका 4 साल पुराना एक अलग प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उनके मन में, प्रगति के मन में क्या चल रहा था वो तो प्रगति अच्छे से जान सकती है। लेकिन इन सबके चक्कर में एक परिवार की खुशियां उजड़ गई। तो क्या लगता है आपको, ये अपने प्रेमी के साथ हत्या कराई है मिलकर? तो जो पुलिस के द्वारा पता चला और पुलिस को जो एविडेंस मिले हैं उससे तो पूरा यही क्लियर हुआ है कि प्रेमी के साथ मिलकर ही हत्या हुई है। आपको बता दें कि मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाले दिलीप यादव की शादी अभी इसी साल मार्च के ही महीने में 5 तारीख को हुई थी और 19 मार्च को दिलीप घायल अवस्था में एक गेहूं के खेत में मिला। बुरी तरह से घायल दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस की जांच के दौरान एक सीसीटीवी सामने आया उस दिन का, जब दिलीप घायल था। सीसीटीवी में देखा गया कि कुछ बाइक सवार उसे बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दिलीप का क्रेन सर्विस का काम था और इसी के सिलसिले में वो 19 तारीख को बाहर गया हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों ने कार फंसी होने का हवाला देकर मदद मांगी और कार को दिखाने के बहाने वो उसे ले गए और उसकी हत्या की कोशिश की। जांच में सामने आया कि खुद दिलीप की पत्नी प्रगति यादव ने ही अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलर से सौदा तय हुआ। 1 लाख खुद प्रगति ने अपने पास से अनुराग को दिए थे। बताया जा रहा था कि दोनों का प्लान था कि दिलीप को मारकर उसके पैसों से वो अपने प्रेमी के साथ खुशहाली से जिंदगी बिताएगी, लेकिन कानून के हाथों से वो बच नहीं पाई। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि अगर प्रगति यादव अनुराग यादव के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थी, तो प्रदीप के साथ 3 साल से रिलेशन की बात कहां से सामने आ रही है। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।